नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या चिन। रुक करते हैं खबरों की ओर। बीना से बीजेपी के मौजूदा विधायक और प्रत्याशी महेश राय ने साधना न्यूज से खास बातचीत की है। प्रत्याशी महेश राय कहा कि उन्होंने इस बार जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने बीना में कई विकास कार्य किए हैं और जनता उन्हें ही जीत का आशीर्वाद देगी। महेश राय ने क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी की बात तो मानी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि सभी को मना लिया गया है। मध्य प्रदेश में मतदान नजदीक है, प्रत्याशी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और जब हम अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रत्याशियों का जो प्रचार प्रसार है वो और तेज होता चला जा रहा है। सेंट्रल से नेता भी आ रहे हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो भी दिन रात प्रचार में जुटे हुए हैं। हम बीना में हैं। बीना की सियासत बताती है कि बीना में किस तरीके से बीजेपी का होल्ड रहा है और इस समय हमारे साथ महेश राय जी हैं, 2 बार के विधायक हैं और इस बार कोशिश कर रहे हैं कि बीना से हैट्रिक लगाई जाए। पहले तो साधना पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। चूंकि हम देख रहे हैं कि सुबह का समय है और आप पूरी तरीके से रेडी हैं प्रचार में जाने के लिए, क्या हालात मौजूदा, क्या स्थितियां बन रही हैं? अभी मैं आज के चुनाव प्रचार की शुरुआत आज सुबह से करते हैं हम लोग और अब मैं आज आगा सौद वाला बेल्ट जो रिफाइनरी का है उस क्षेत्र में आज हमारा जनसंपर्क है और हम चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है क्योंकि पिछले 18 वर्षों में और मेरे 10 वर्ष के कार्यकाल में ऐसी अनेक सौगातें और बिना विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। तो हमारा प्रमुख एजेंडा है विकास, उस पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर चूंकि बात करें पिछले रिजल्ट की तो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं रहा और वो आपके माइंड में जरूर होगा कि बहुत कम वोटों से आप जीते थे, तो इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? कम वोटों से चुनाव जीतना माइंड में तो रहता है? वो क्यों नहीं रहेगा? आखिर उस समय को आप याद करो कि वो 2 लाख रुपए का कर्ज माफ एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। किसानों के जेहन में समाया था कि हम कांग्रेस की सरकार को बनाएंगे तो हमारा 2 लाख का कर्ज माफ होगा। आखिर झूठ बोलकर उनने जो वादा किया था उसको निभाया नहीं और आखिर में ना कर्ज माफ हुआ और किसान उलझन में आ गया, उलझन के साथ में डिफाल्टर हो गया और वो उसका मूल धन से मिलाकर ब्याज मिला के वो लगभग 3 लाख रुपए के कर्ज में और उल्टा चला गया। तो इस मुद्दे को लेकर वो चुनाव लड़ी थी। साथ में बड़े बड़े नेता भी चुनाव हार गए थे, कई मंत्री चुनाव हार गए थे। तो वो एक झूठ बोल के जो कांग्रेस ने एक लहर चलाई थी उसका परिणाम था कि मैं कम वोटों से जीत गया था। बात तो इस बार भी कह रहे हैं वो लोग कहने दो। आखिर हमें 5 साल फिर उस कम वोट के बाद मिले और उस वोट परसेंट को बढ़ाने के लिए आखिर मैंने काम किया होगा। बराबर गांव से संपर्क रहा, जनता से संपर्क रहा, गरीब कल्याण की योजनाएं भी कई चल रही हैं। ऐसे अनेक मुद्दे हैं और हमने उस काम के आधार पर पुनः जनता के बीच में ऐसी कौन से विकास के काम है या फिर ऐसी कौन सी योजना है जब आप प्रचार प्रसार करने के लिए जा रहे हैं जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है? खासतौर से हम लगातार घूम रहे हैं तो लाडली बहना योजना की बात बीजेपी के प्रत्याशी बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाडली बहना योजना तो एक अपने आप में महत्वपूर्ण योजना है। साथ में आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार ने कभी सिंचाई के क्षेत्र में काम नहीं किया था। आज बीना नदी परियोजना के माध्यम से और एक अन्य परियोजना के माध्यम से हमारे बीना विधानसभा क्षेत्र में हम हर गांव के लिए सिंचाई का पानी देने का तेजी से काम चल रहा है और 2024 के अंत तक हम हर खेत और किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। जल निगम द्वारा हर घर में टोंटी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में उस पर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। लाडली बहना तो एक महत्वपूर्ण मास्टर स्ट्रोक योजना है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बीना विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50,000 1,80,000 वोटों में से लगभग 50,000 महिलाओं को हम 1,250 रुपये प्रत्येक माह देने का काम कर रहे हैं।
10 तारीख को ये पैसा डलता था। इस बार त्योहार के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिफोर टाइम, मतलब आज 9 तारीख है, 7 तारीख को वो राशि है बहनों के खातों में डाल दी गई। ऐसे ही अनेक योजनाएं हैं। कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, न कोई विकास की बात वो कर सकते हैं, न उन्होंने बीना का विकास किया है। अच्छा, एक बात और भी, चूंकि आप यहाँ से विधायक हैं तो तीसरी बार आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, हैट्रिक की आपकी कोशिश है। पहला सवाल तो ये, क्या हैट्रिक होने जा रही है? हैट्रिक होगी, 100% हैट्रिक होगी। मैं बड़े मार्जिन से चुनाव जीतूंगा। दूसरी बात ये है कि आप राय हैं और ये जिला बने, इस पर आपकी क्या राय है? इसको जिला जरूर बनना चाहिए, जिला जरूर बनना चाहिए। मापदंड देखे जाएं बीना के लिए तो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बीना बहुत छोटे छोटे जिले बन गए हैं, बहुत छोटे छोटे जिले। फंस गया मामला, 8 बार मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, कहाँ फंस रहा है मामला? नहीं, फंसने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, फंसने वाली बात ऐसी कोई नहीं है। बीना जब भी सागर जिला तोड़ के कोई नया जिला बनेगा, मापदंडों पर बीना खरा उतरेगा, बीना ही जिला बनेगा। हमारे नेता शिवराज जी ने कई बार कहा है ये बात को कि हम जब भी कोई नया जिला बनाएंगे सागर को तोड़कर वो बीना ही बनाएंगे। अच्छा, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, हम देख रहे हैं कि लगातार आरोप भी आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। जब भी इलेक्शन आते हैं तो जो मौजूदा विधायक होते हैं उन पर कई सारी बातें की जाती हैं, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और ये तमाम बातें जो की जा रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? आप बीना की जनता से पूछ सकते हैं कि महेश राय पर ऐसा कोई एक भी भ्रष्टाचार बता दें, एक भी भ्रष्टाचार। लगभग 2 लाख की आबादी होती है, आप जनता से जाके कुछ पूछ सकते हैं कि महेश राय किस प्रकार का व्यक्ति है। इस बीना 10 साल पहले जो गुंडागिर्दी होती थी, जुआ सट्टा की बदनाम जगह थी, चाहे वो मंडी वामारा हो, चाहे बीना हो। बड़े बड़े माफिया थे जो जुआ सट्टा कुछ चलाते थे, अपराध करते थे, हत्याएं करते थे। पिछले 10 सालों में मैंने इस शहर को अमन, शांति और अंकुश लगाने के लिए मैंने हमेशा प्रयास किए। आज 10 सालों में बीना में कोई गुंडा नहीं है, सब गुंडा तड़ी पार हो गए हैं और आज बीना अमन शांति का टापू बना है। पहले जब इलेक्शन होते थे तो रोटी, कपड़े और मकान की बात होती थी, फिर धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी तो बिजली, पानी, सड़क की बात हो गई, रोजगार की बात हो गई। इतने लंबे समय से एमएलए हैं, ये तमाम चीजों का जिसका जिक्र मैंने किया, बीना में कहाँ है ये चीजें? आपको दिखाई देती हैं कि आपने ये चीजें की हैं या अभी भी और काम करना बाकी है? आज मूलभूत सुविधा हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया। आज गरीब कल्याण की योजना की बात करें तो 5 किलो गेहूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी प्रति एक व्यक्ति को देते हैं, 5 किलो केंद्र सरकार देती है। और इसके बावजूद सम्मान निधियां राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, लाडली बहना योजना के माध्यम से। चाहे विकास की बात करें तो मैंने विकास का आपको उल्लेख बता ही दिया कि हर गांव में सड़क है, बिजली है, पानी की व्यवस्था की गई है। और एक सरकार जो अपने वादा करती है, लगभग वो पूरे वादे हमारी सरकार ने पूरे किए हैं। अच्छा, ये एंटी इनकम्बेंसी की बात बहुत की जा रही है कि आपकी लड़ाई इस बार जो है वो कांग्रेस से ज्यादा अपनों से, भीतर घात, नाराज नेता, ये तमाम चीजें जो हैं वो महेश राय जी को परेशान कर रही हैं, वो भी तब जब 1 हफ्ते बाद वोटिंग होना है। ये चीजें अक्सर चुनाव में आती हैं, हम सब लोगों को संतुष्ट तो कर नहीं सकते। कहीं ना कहीं सरकार भी लंबे समय से है, मैं भी 10 साल से विधायक हूँ। कुछ अपने पराये हो जाते हैं, पराये अपने भी हो जाते हैं। ये राजनीति का एक सिस्टम में रहता है और रूठे लोगों को मना भी लिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, एक आखिरी सवाल अब आपसे। 500, 450 वोट पिछली बार, 600। तो इस बार आपको लग रहा है कि वो लीड कहां तक जाएगी? क्योंकि 2013 का अगर हम आंकड़े देखते हैं तो लगभग 18,000 पार कर गए थे आप। इस बार की लीड क्या कहते हैं? आप साधना चैनल से आए, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया है और रिजल्ट के लिए भी आप तैयार रहे, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा। आंकड़े बताना थोड़ा मुश्किल होता है। कोई कैलकुलेशन तो होगा आपका? फिर भी हम पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे जो 2013 का था, उस रिकॉर्ड को हम तोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे महेश राय जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस बार जो है वो
वो हैड्रिक करने जा रहे हैं और खासतौर पर उन्होंने विकास के मुद्दे भी गिनाए और कोशिश यही है कि एक हफ्ते पहले जो है मतदाताओं के मन में बीजेपी को एक तरीके से डाल दिया जाए और कोशिश यही करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं कि जहां भी जाएं वहां पर कमल का फूल खिलता हुआ नजर आए। कैमरा पर्सन आदर्श कुमार चौधरी के साथ अमीन बेग, साधना न्यूज,